गजलें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने भारत के संविधान को गजल का रूप दे दिया। 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल ने विश्व की सबसे बड़ी चर्म पत्र पर भारत का संविधान लिख दिया। इस हस्तलिखित संविधान गजल की बहुत विशेषताएं हैं, जरा आपको दिखाते हैं। भारतीय संविधान वैसे तो कई खूबियों वाला है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान को गजलों और शायरी में उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को उदयपुर के इकबाल सक्का ने पहली बार गजल और शेरो शायरी में उतारा है। दुनिया में सबसे बेहतरीन भारतीय संविधान है, जिसमें सभी धर्म वर्गों यहाँ तक कि प्राकृतिक जीव और जंतुओं का ध्यान रखा गया है। इकबाल सक्का ने जब भारतीय संविधान पढ़ा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि ये वाकई सबसे अलग है। इकबाल सक्का बताते हैं कि मुझे गजल और शायरी बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने संविधान को गजल के रूप में लिखने का मन बनाया। मुझे क्या हुआ, एक बार के ख्वाब कुछ ऐसा दिखा जिसमें मुझे संविधान ही नजर आता था। तो काफी मैं बेचैन रहा, परेशान रहा कि यार ये संविधान मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्या वजह है इसकी। तो करीब काफी दिनों तक वो ख्वाब आता रहा। तो मैंने कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार इस तरह से मुझे हमारे देश का संविधान नजर आ रहा है, क्या वजह है। तो उन्होंने जैसे जो होता है उस हिसाब से उन्होंने देख के बताया कि यार ये कुछ ना कुछ इसमें चाहते हैं, इस तरह से ये आपको बार बार नजर आ रहा है। मैंने कहा यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता है, तो भाई पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा संविधान है, तो ऐसा तो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि भाई मैं कुछ कर सकूं। लेकिन फिर भी वो बार बार आता रहा और फिर एकदम मेरे दिलो दिमाग में ख्याल आया कि यार हो सकता है कि संविधान जो इतनी हार्ड भाषा में लिखा हुआ है, जो बहुत से नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने मंगवाया, इसको पढ़ा। उसके बाद मुझे ये ख्वाब फिर आया कि इसको कुछ लिखना है तुम्हें। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं शायरी भी करता हूँ, तो इसको शायरी में शायद लिखने के लिए अपन को कुछ बोला जा रहा है। फिर मैंने इसको शायरी में लिखना शुरू करा। शुरुआत में मैंने फर्स्ट शेर लिखा है कि इब्तिदा करता हूँ पढ़ के संविधान हमारा, इब्तिदा करता हूँ पढ़ के संविधान हमारा, लिख रहा हूँ मैं गजल में संविधान हमारा। तो ये मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, और जो भी हमारा अनुच्छेद हैं उनको मैंने शेर व शायरी में डालने की कोशिश करी है। जैसे एक शेर में आपको बताता हूँ कि सरदारों का सरदार है, जानते हैं सब के सब, हर देश की कश्ती का पतवार संविधान हमारा। तो हर देश का एक पतवार होता है संविधान। तो इस तरह से मैंने जो अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद में था नूर का गोया जहूर, भारत के दिल की धड़कन बना संविधान हमारा। तो इस तरह से मैंने अपनी जो अनुच्छेद है उनको शायरी में डालने की कोशिश करी है। भारतीय संविधान पहली बार गजल के रूप में लिखा गया है। इकबाल सक्का ने इसे गजल के रूप में लिखने के लिए चर्मपत्र की शीट का प्रयोग किया है। लिखने के लिए इसमें मूल संविधान की तरह काली स्याही का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 120 पेज हैं। सबसे पहले पेज पर चांदी के शब्दों का प्रयोग है। पूरे संविधान में 615 गजलों और शायरियों का उपयोग किया गया है। यहाँ तक संविधान की धाराओं को भी गजलों और शायरी का रूप दिया गया है। सभी पृष्ठों को राजस्थान के पारंपरिक चित्रों से सजाया गया है। इस चर्मपत्र पर लिखित गजल के संविधान का वजन भी भारतीय मूल संविधान के जितना ही पूरा 13 किलो रखा गया है। ये जो पूरी जो गजल है इसमें कुल 615 शेर हैं। इतनी बड़ी है ये गजल, जिसमें संविधान को मैंने उतारा है। और 120 पृष्ठ इसके इस संविधान और गजल के हैं। और जो हमारा जो ओरिजिनल संविधान है उस पे हर पृष्ठ पे कृष्ण की भी मूर्ति बनी हुई है। आपने हमारा जो राष्ट्र झंडा है उसका भी उसमें तिरंगा बना हुआ है। राम जन्मभूमि का जो है उसमें भी इसका जिक्र है, और राम जी की भी उसमें बनी हुई है। तो मैंने भी हर पृष्ठ पे जो कुछ जो वर्ली कला है उसको बनाया है। और जो राजस्थानी कला करते हैं, कला है हमारी यहाँ राजस्थान की, मैंने उसी अंदाज में मंदिर भी बनाया, तिरंगा भी बनाया, सैनिक भी बनाया। तो सेम मैंने उसी की नकल करके इसको बनाने की कोशिश करी है। आपको बता दें कि इकबाल सक्का इससे पहले भी सोने की ऐसी कई छोटी छोटी चीजें बना चुके हैं और इसके साथ ही इनके नाम पर कई रिकॉर्ड्स भी हैं।
एनडीटीवी राजस्थान के लिए उदयपुर से संजय व्यास की रिपोर्ट।